हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करेंगे। अगर नर्व सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक इम्पॉर्टेंट एसएन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर कैसे काम करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यूरिनरी ब्लैडर पे। सेकंड हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो मैक्चुरेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। और थर्ड अपन बात करेंगे कि कौन मैक्चुरेशन करवाता है और कौन स्टोरेज करवा देता है यूरिन का, और वो कैसे करवाता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि दो तरह से कंट्रोल होता है यूरिनरी ब्लैडर पे। ये यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो इस पे दो तरह से कंट्रोल होता है। एक होता है वॉलेंट्री कंट्रोल, और जो वॉलेंट्री कंट्रोल करता है वो सोमेटिक नर्व और एक पेडेंटल नर्व करवाती है। और जो एक होता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल, और इस इनवॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि जो मिक्चुरेशन और जो स्टोरेज ऑफ यूरिन है उसके बारे में बात करेंगे। वो चीज़ें देखनी पड़ती है। और जो मिक्चुरेशन और जो स्टोरेज ऑफ यूरिन है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक उसको कंट्रोल करवा देता है। तो अब वो कैसे कंट्रोल करवा देता है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि जो पैरासिम्पैथेटिक है, इस पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन क्या है। और सेकंड अपन को पता होना चाहिए कि जो सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक का फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन क्या है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है कि जो मिक्चुरेशन है, ध्यान से सुनिएगा, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा कि जो मिक्चुरेशन है वो मिक्चुरेशन करवाता है पैरासिम्पैथेटिक। अब मिक्चुरेशन करवा देता है, मिक्चुरेशन का मतलब क्या है कि यूरिन को बाहर निकलवा देता है, यूरिन को बाहर निकालता है। और जब ये यूरिन को बाहर निकालता है, जबकि जो सिंपैथेटिक की अगर बात की जाए, ये सिंपैथेटिक का काम क्या है, यूरिन को स्टोरेज करना, करेक्ट, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो अगर जनरली अगर बात करें तो ये क्या है कि S2, S3 और S4 ये स्पाइनल रूट्स है। S2, S3, S4 यहाँ से मतलब ये पैरासिम्पैथेटिक ये यहाँ से आउटफ्लो निकला है, यहाँ से S2, S3, S4 से स्पाइनल रूट से। और यहाँ पे एक अगर यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, इस हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के यहाँ पे जाके ये जो स्पाइनल रूट्स S2, S3, S4 है, ये एक तरह का एक साइनेप्स बना लेता है। जब साइनेप्स बना लेता है उसके बाद में क्या होता है कि ये क्या है कि डेट्रूसल मसल्स होती है, उस डेट्रूसल मसल्स को तो क्या करवा देता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और जो एक हमारी जो इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर है इसको रिलैक्सेशन करता है। और जब डेट्रूसल मसल्स को जब ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो कहने का मतलब यूरिनरी ब्लैडर पहले ऐसे था, करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता देता हूं आपको। अब जब यूरिनरी ब्लैडर, अब नॉर्मली क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिनरी ब्लैडर ऐसे था। अब यूरिनरी ब्लैडर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे। जब कॉन्ट्रैक्ट किया, यूरिनरी ब्लैडर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब यूरिनरी ब्लैडर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और जो इंटरनल इंस्पेक्टर है ये वाला खुलेगा, करेक्ट। इसने तो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये खुला, और ये खुला तो जो यूरिन है वो यूरिन क्या बाहर निकल जाएगा ना। तो मिक्चुरेशन का काम तो कौन करवा देता है, वो पैरासिम्पैथेटिक करवा देता है। और पैरासिम्पैथेटिक कोई भी मान लो, जैसे एक नर्वी एपी जेनेटिक्स से, और ये एक पैरासिम्पैथेटिक को ये करवाता है। दूसरी बात अगर बात की जाए सिंपैथेटिक की, अगर और ये यहाँ पे डेट्रोसस मसल्स को तो कॉन्ट्रैक्शन होगी और इसका रिलैक्सेशन होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मैंने कहा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करी तो कॉन्ट्रैक्ट करी जिसकी और जो इंटरनल इंस्पेक्टर है वो खुला, जिसकी वजह से जो यूरिन भरा था इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करा तो ये यूरिन पूरा का पूरा क्या बाहर निकल जाएगा ना, करेक्ट। दूसरी बात है सिंपैथेटिक की अगर बात की जाए तो सिंपैथेटिक के अंदर क्या हो जाता है कि T11, T12, L1, L2 ये चार तरह के क्या है, ये थोरेसिस और ये लंबर रूट से, यहाँ से ये सिंपैथेटिक की ये जाती है, यहाँ से इसका आउटफ्लो जाता है और यहाँ हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के यहाँ पे जाके एक तरह का क्या बना लेता है, ये एक तरह का साइनेप्स बना लेता है। और जब ये साइनेप्स बना लिया तो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे डेट्रोसस मसल्स का रिलैक्सेशन करता है और ये इंटरनल इंस्पेक्टर जो यूरेथ्रल इंस्पेक्टर है इसका कॉन्ट्रैक्शन करता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा।
अगर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था जब मिक्चुरेशन हो रहा था, जब तो मतलब जब पैरासिम्पेथेटिक कर रहा था, बट अब की बार इसने क्या किया, रिलैक्सेशन किया। इस जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डेट्रूसर मसल्स का, तो ये रिलैक्सेशन होगा, तो रिलैक्सेशन होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर यूरिन भरेगा, स्टोर होएगा, करेक्ट, क्योंकि नीचे वाला इंटरनल इंस्पेक्टर है वो तो बंद हो गया, क्योंकि उसको तो कॉन्ट्रैक्ट किया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये तो बंद हो गया, और जब ये बंद हो गया तो ये तो खुला है ना। अब जब ये खुला है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ऐसे खुला है तो इसके अंदर अब आराम से यूरिन भर सकता है। तो स्टोरेज का काम कौन करता है, सिंपैथेटिक वाला, और जबकि जो मिक्चुरेशन का काम करता है, यूरिन को बाहर निकालने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक, करेक्ट। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये जो है ये जो बना रखे हैं, ये एक मतलब ये क्या है, एक तरह का स्टिमुलेट कर रहा है, ये इसको एक ये इनिबिट कर रहा है। स्टिमुलेट का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, और ये इनहिबिशन का मतलब है रिलैक्सेशन करवा रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रहा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक और जो सिंपैथेटिक है, ये तो क्या है, एक तरह का इनवॉलंटरी कंट्रोल करवाता है, जबकि मैंने कहा था एक वॉलंटरी कंट्रोल भी करवाता है। और जो वॉलंटरी कंट्रोल कौन करवा देता है, वो करवाता है हमारी सोमेटिक नर्व और पेडेंटल नर्व। अब कैसे, जब हम टॉयलेट्स के अंदर जाते हैं तो वहां पे यूरिनरी वॉलंटरी यूरिनरी करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, तो उसको कंट्रोल करता ही है। तो ये क्या करेगा कि जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर है, इसको रिलैक्सेशन करेगा, करेक्ट, और जब इसको रिलैक्सेशन करेगा तो यहां से खुलेगा, और जब यहां से खुलेगा मतलब अब की बार जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं अपन नर्व सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। मेनली कुछ भी याद नहीं रखना, दो ही चीजें याद रखनी है, वॉलंटरी कंट्रोल, इनवॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी कंट्रोल तो सोमेटिक वाला, और इनवॉलंटरी कंट्रोल पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे ये डेट्रोसस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और इंटरनल यूरेथ्रल इसका इनिबिशन करवाएगा, और ये इसका इनिबिशन इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और ये इसका रिलैक्सेशन करवा देगा। ये चीजें आपको पता है तो पूरी की पूरी नर्व सप्लाई यूरिनरी ब्लैडर की आप लिख सकते हो। फिजियोलॉजी के अंदर भी क्वेश्चन आता है इसका, एनाटॉमी के अंदर तो मोस्टली पूछा ही जाता है, बट अगर फिजियोलॉजी के अंदर भी आप अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे भी आप लिख सकते हो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल्स और फेसबुक दोनों पे मैं अपलोड कर दूंगा। दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और बाकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आपको लगे और किसी भी टॉपिक का वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। थैंक यू।